आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन पर बातचीत जारी है। कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन का ऐलान संभव है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर राजी हो गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में अपनी पसंद की सीटों पर अड़ी है आम आदमी पार्टी। और हमारे साथ गौरव क्योंकि लगातार बने हुए हैं। गौरव, हमने देखा किस तरीके से बहुत लंबा मंथन इन सीटों को लेकर हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पेच सीटों को लेकर फंसा हुआ था, तो अब क्या वो पेच सुलझता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें तो मैं शुरुआत करूंगा सोमनाथ भारती के एक ट्वीट की, जिन्होंने एक्स पे किया है। सोमनाथ भारती ने यह कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हम मिलकर चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हमारे कैंडिडेट के लिए प्रचार करने नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर के एक उस नेता का ट्वीट है जो बहुत पुराना नेता है। दूसरी तरफ 3 बार की जो बातचीत है अब तक हो चुकी है कांग्रेस के नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी की, और तीनों बार की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बातचीत हो रही है, दरअसल वो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बन पा रही है। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि कल देर रात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ जो दिल्ली में बैठक हुई है, उस बैठक में लगभग सहमति तो बनी है, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ बातें फंसी हुई हैं। तो ये सोचने वाली बात होगी कि जिस तरीके के हालात इस वक्त हरियाणा में हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उन्होंने अपने टिकटें जारी कर दी हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है, तो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी प्लान बी की तैयारी में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बैठी हुई है। लेकिन कांग्रेस के साथ अगर बातचीत बन जाती है तो निश्चित तौर पे ये मिल करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसकी तस्वीर कुछ अलग होगी। शायद इसीलिए 3 राउंड की जो बातचीत है वो हो चुकी है, कल देर रात बातचीत हुई है, और निश्चित तौर पर इस बातचीत का अगर नतीजा मैं कहूँ तो जैसा कि आपने बताया 5 से 6 सीट जो है उस पर सहमति जताई गई है। आने वाले दिनों में इस पर अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जो तस्वीर है हरियाणा की वो बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गौरव, गठबंधन से पहले नेताओं के ऐसे बगावती तेवर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टियों के इन ऐसे हालातों की हम बात करें तो आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली में हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि दोनों साथ मिलकर के चुनाव जरूर लड़े थे, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो माइलेज मिलना चाहिए, तो माइलेज नहीं मिलता नजर आया। इसके अलावा अगर हम देखें, उसके बाद इन्होंने अपने गठबंधन को अलग कर लिया था। बाद में जब पत्रकारों ने पूछा कि आप दोनों अलग थलग हो गए, उनका यह कहना था चुनावी राज्यों में हम फिर से साथ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे उस बातचीत की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सोमनाथ भारती का जो ट्वीट है वो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ी नाराजगी जरूर है, एक कसक जरूर है कि हमारे कैंडिडेट के लिए तो प्रचार करने कोई नहीं आया, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात करें, उनकी धर्मपत्नी की बात करें, तो वो हर जगह पर सभी कैंडिडेट के साथ जाकर के प्रचार प्रसार करते नजर आए। तो हरियाणा के अंदर हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातचीत है लगभग सोर्सेज बता रहे तय हो चुकी है। अब इंतजार करना होगा गौरव लिस्ट सामने आने का, पता चलेगा जो तस्वीर उसके क्लियर होने का। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।